हालेलुया पास्टर जी, सिस्टर की गवाही इस तरह है कि इनके हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ, जिसकी वजह से इनके हस्बैंड की टांग का पाँव था टूट चुका था, जिसकी वजह से बहुत परेशान थे। 15 दिन तक प्लास्टर इनके हस्बैंड के पाँव पे रहा। और जैसे ही पास्टर जी, इनका कहना है कि जैसे हमने संडे की मीटिंग को ज्वाइन किया, तो जब लास्ट प्रेयर में पास्टर जी जब आपने इनके ऊपर हाथ रखा इनके हस्बैंड के ऊपर, तो राइट नाउ यीशु मसीह के नाम से जब ये घर पे गए हैं और हड्डी अपनी जगह पे ऑटोमेटिक आ चुकी थी। पास्टर जी इस बड़ी गवाही के लिए खुदा का शुक्र करो। हालेलुया। आई थिंक सो, मैं इस बात को जानता हूँ। सिस्टर, क्या बता सकते हो कि आपके शौहर की आपके पास रिपोर्ट है, एक्सरा है, आप लेके आए साथ में? एक बात याद रखनी, जो भी बंदा उसको टेस्टमनी मिले, वो बंदा अपना पूरा प्रूफ लेकर आए, ताकि प्रूफ हो कि ये बात सच है। हालेलुया। इनके शौहर की जो हड्डी थी वो इस तरह से जुड़ी थी और वो हड्डी टूट कर ऐसे हो चुकी थी। वो मैंने खुद देखा है, वो नेट पे डाली जाएगी, आप देख सकते हो, देख लो ना। वो हड्डी ऐसे थी। ये संडे को जब चर्च में थे, तो जब ले हैंड हो रहा था, तो इसके शौहर चेयर पर बैठे, तो जब ले हैंड हुआ तो मुझे एकदम से होली स्पिरिट ने कहा, इसको बोल जाकर चेक करिए। और सुना हुआ क्या, जब इसका शौहर गया, इसने मेरी बात को वो भूल गया। भूलने के बाद 2 से 3 दिन के बाद इसके शौहर के जो पाँव की दर्द, वो जितनी भी शिद्दत थी, वो सब खत्म हो चुकी थी। और अचानक से या जैसे भी उसके दिमाग में क्या आया, इसने जाकर अपने प्लास्टर को खोल दिया और अपनी जॉब पर लग गया। तो आई थिंक सो 2 से 3 हफ्तों के बाद उसको याद आया कि मेरे तो पाँव की जो हड्डी थी वो टूटी हुई थी, तो ये क्या हुआ मेरे साथ। तो मुझे कहता है, पास्टर जी, इसकी ये प्यारी बहन ने मुझे आकर बताया कि उस दिन जब ले हैंड हुआ था, तो आपने इस बात को डिक्लेयर किया था कि आप जाकर चेक करना और इसको जाकर चेक करवाना। लेकिन उस दिन हमने चेक नहीं किया, लेकिन कुछ ही टाइम के बाद, उसी दिन में और कुछ टाइम के बाद, उसको खोलने के बाद वो हड्डी अपनी जगह पर थी और ये बड़ी गवाही के साथ खड़े हैं। हालेलुया, तारीफ कर दो इस बात के लिए। और आज ये बहन चर्च के साथ जुड़े हैं, चर्च का काम कर रहे हैं और चर्च के हर काम में खुदा के साथ है। इस बड़ी गवाही के लिए खुदा की तारीफ करते हैं। क्या बहन ये सब बातें जो बोलेगी, क्या ये सही है? बिल्कुल सही। आप इसको खुद को एक्सप्लेन करो कि किस तरह से ये सब कुछ हुआ। एक्सीडेंट हुआ था मेरे हस्बैंड का, तो वो जो हड्डी थी ना बिल्कुल टूट चुकी थी। तो मैं और आस्कर बहुत परेशान थे इस बात से कि सब कुछ कैसे मैनेज होगा, पर खुदावन के फजल से हम दुआ पे आते रहे। एक दिन फ्राइडे मीटिंग थी जब भाई ने प्रे की, संडे, तो खुदावन के फजल से उसके बाद जाके 2-3 दिन के बाद ना आस्कर ने खुद ही अपना प्लास्टर खोल दिया, ऐसे ड्यूटी पे जाने लगे। तो फिर बताया मुझे कि यार भाई ने प्रे की थी पास सामने, तो ये देख मेरा ठीक हो गया, हम लोग ने तो इस बात को फील ही नहीं किया। तो खुदावन के फजल से वो अब से तब तक ठीक ही है। हालेलुया, तारीफ कर दो। हालेलुया, हालेलुया। अभी आप लोगों को इस मिनिस्ट्री की और हमारी अभी नॉलेज नहीं है। हमारी जो खिदमत है वो एक पास्टर की नहीं है, अपोस्टल है। जो लोग पढ़े लिखे हैं या जो लोग स्पिरिचुअल हैं वो बात जानते हैं। अपोस्टली जो खिदमत है ये एक ऊपर वाले लेवल की होती है, वर्ड देना, हाँ, नबूवत करना, ये सब है। तो अभी मैं खुद अपने नाम के साथ अपोस्टल नहीं लगा रहा। पता क्यों? कि अभी मुझे अलाउ नहीं किया जा रहा, पर वो खिदमत का जो काम है वो सब कुछ हो रहा है। हालेलुया। क्योंकि अभी मेरे स्पिरिचुअल फादर से मुझे इजाजत नहीं मिली। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? तारीफ करते हैं इस बात के लिए। हालेलुया। और एक पास्टर जी और इनकी टेस्टमनी है कि इनका एक भांजा था, जिसकी वजह से वो काफ़ी टाइम से बीमार था, बहुत छोटा था। काफ़ी जगह पे इन्होंने डॉक्टर को चेक करवाया, काफ़ी जगह पे गए, जिसकी वजह से उनकी उल्टी आ रही थी काफ़ी टाइम से। और जैसे ही पास्टर जी इन्होंने आपको बोला कि हमारे भांजे के लिए दुआ करें, तो आपने इनको कहा तुम चर्च के आओ उसको, और राइट ना यीशु मसीह के नाम से ठीक होगा। और इन्होंने इस बात को समझा, और जब वो चर्च में फ्राइडे को आया फर्स्ट टाइम, और पास्टर जी जैसे आपने उसके ऊपर ऑयल लगाया, हीलिंग ऑयल जब आपने अप्लाई किया उसके ऊपर, और राइट ना यीशु मसीह के नाम से उसी टाइम वो बच्चे के अंदर से जो बीमारियां थी वो यीशु के नाम से जा चुकी थी। पास्टर तारीफ करो पहले। आप उसको एक्सप्लेन करेंगे सिस्टर? मेरा भांजा तकरीबन 1.5 साल का, तो वो 2 महीने से बीमार था।
डायरिया था उसे, मोशन वॉमिट, बहुत सारे डॉक्टर के पास लेके जाते रहे, कोई फ़र्क नहीं था आ रहा उसको। तो पिछले फ्राइडे मैंने आपसे भाई दुआ ही बस करवाई और ऑयल मैंने हॉस्पिटल भेज दिया, चिल्ड्रन हॉस्पिटल उसे ले गए थे। उन्होंने कहा था कि पेट का पानी ख़त्म हो चुका है, क्योंकि बच्चे को मोशन वॉमिट बहुत ज़्यादा थे, उसकी आँख पे आँच चढ़ गई थी, अंदर से ड्राई हो गया था सारा। तो उन्होंने कहा था ऑपरेट है, पर मैं दुआ करवाई, ऑयल लगाया उन्होंने, खुदावंद के फजल से 3-4 दिन के बाद वो अपने घर वापस चला गया। तारीफ कर दो कलीसिया, तारीफ कर दो। हालेलुया। आप लोगों को क्या मशवरा दोगे इस गवाहियों मैं के यही बाद? मशवरा दूंगी, खुदावंद के साथ हमेशा जुड़े रहो, बने रहो, खुदावंद सब कुछ करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। देखा, ये चीज है, आपको जीसस क्राइस्ट ने इतना बड़ा काम किया, हम लोगों की यही तो बात है, हम उसके काम को ऑनर नहीं देते, और जब ऑनर नहीं देते हमारी खुद की गवाही रुक जाती है। यही भूआ ने ब्याह ते गए ना तो खिंच के ताली बज दी। हाँ, तेनू मेरे मुंडे का जरा चाह नहीं, खिंच के ताली पा, मुझे पता चले तुम्हारे खुदा ने अब तुम्हारी बहन पर, तुम्हारी बेटी पर फजल किया, तुम्हें उसके नाम को इज्जत और जलाल देना चाहिए। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जी। नेक्स्ट, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। पास्टर जी, ये सिस्टर जी की गवाही ये है कि 22 से 23 साल तक इन्हें कुबड़ापन था और इन्हें जोड़ों का दर्द था, इन्हें मोहरों में इतनी शिद्दत थी, इतनी शिद्दत की पेन थी कि ये उठ भी नहीं सकती थी, ये कुबड़ी थी। लेकिन जैसे ये फ्राइडे मीटिंग में आए और आपने ले हैंड किया और ऑयल लगाया, तो ये सिस्टर जी आज अपनी गवाही के साथ यहाँ मौजूद है। ओके ओके, सुनो सुनो सुनो, हम सिस्टर के मुंह से इस बात को सुनेंगे। जी सिस्टर, खुद बताएं। मेरी गवाही ये है कि 22-23 साल से मुझे मोरों की तकलीफ थी बहुत ज़्यादा, लेकिन 3-4 माह से मुझे बहुत शदीद दर्द था कि मेरा कुबड़ापन था, मैं चर्च में जाना बहुत मुश्किल था। लेकिन खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ, जब मैं खुदावंद के घर में आई, पास्टर जी के पास आई, तो पहली मीटिंग में खुदावंद ने मुझे शिफा दी, मेरा कुबड़ापन खुदावंद ने दूर कर दिया। खुदावंद का शुक्र हो। आप लोगों को क्या मशवरा दोगे इस गवाही के लिए? क्या कहोगे लोगों को? मैं लोगों को ये कहूँगी कि खुदावंद पर ईमान रखें और खुदा बहुत बड़े काम कर सकता है। खुदावंद हमारी मेहरबान है, हमारी सारी फिक्रों को उठाने की कुदरत रखता है, वो मौजूद का खुदा है। हालेलुया। सच्चा हाथों को खुदा है। उठाकर तारीफ करो प्लीज। भरपूर खुदा है। हाथों को उठाकर तारीफ करो। हालेलुया। यीशु नासरी के नाम से ये गवाही देती हूँ। आमीन आमीन। नेक्स्ट, गॉड ब्लेस यू सिस्टर। हालेलुया पास्टर जी, ये भी बहुत एक अमेजिंग टेस्टिमनी है। जो लिट्स हैं वो मुझे एक्साइट हालेलुया। आपकी आगे से नहीं आना। अब पास्टर जी, इनकी टेस्टिमनी है 6 महीने से इनकी बेटी की जॉब नहीं थी, ये बहुत परेशान थे। तो जैसे पास्टर जी का कहना है कि हम फ्राइडे को फर्स्ट टाइम जब इस मीटिंग में हमने अटेंड किया, और जब लास्ट प्रेयर में आपने पास्टर जी इनके ऊपर वर्ड को बोला, आप आज़ाद हो और आपको जॉब मिलेगी, और इसी टाइम पास्टर जी जब ये मीटिंग करके गए, दूसरे दिन ही इनको कॉल आई इनकी बेटी को जॉब के लिए, और आज वो जॉब पे है और उनकी मदर यहाँ पे मौजूद है। बड़ी भाई के लिए तारीफ करो कलीसिया। मैं आपको सही बता रहा हूँ, अभी आप लोग को आइडिया नहीं है, पिछले फ्राइडे की अमेजिंग किस्म की टेस्टमनी है। हालेलुया। और वो गवाहियों का जो पोर्शन है वो आपकी लाइफ में काम करेगा। अगर आप खुदा के साथ जुड़े हो, वफादार हो, वो बड़ी गवाहियों को पैदा करेगा। तारीफ करो कलीसिया, तारीफ करो। गॉड ब्लेस यू। पास्टर जी, ये ब्रदर की गवाही है, इनकी मदर के यूट्रस में 3 अदद रसौलियाँ थी, लेकिन जैसे ही ये यहाँ पे लास्ट फ्राइडे इस मीटिंग में आए और आपने उन सिस्टर पर ले हैंड किया, ऑयल लगाया, और खुदावन के फजल से वो सिस्टर बिल्कुल हील है। डॉक्टरों ने कहा था कि इनका ऑपरेशन होना, ये ऑपरेशन के बगैर ठीक नहीं होंगी, लेकिन लास्ट फ्राइडे वो इतनी दूर से यहाँ आई और खुदावन ने उन्हें हील किया। आपका नाम क्या है? ओके, आपकी मदर किस जगह से आई थी? फैसलाबाद से। जो लास्ट मीटिंग आपकी मदर ने अटेंड की जो पिछले फ्राइडे? लास्ट फ्राइडे। ओके, आपकी मदर को क्या प्रॉब्लम थी? 2 मंथ पहले ना उनके यूट्रस में काफ़ी ज़्यादा पेन हो रही थी, लोअर एब्डोमिनल पे। तो हमने अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाया सारा, तो डॉक्टरों ने कहा कि
इनके यूट्रस में ना 3 अदर रसोलियाँ हैं और एक ब्लड बैग बन गया है। तो जिसकी वजह से या तो ये 1 से 2 दिन के अंदर अंदर ऑपरेट करना पड़ेगा, नहीं तो इनकी वैसे बहुत ज़्यादा तबीयत डैमेज हो सकती, डेथ हो सकती है। डॉक्टर ने यहाँ तक कहा था कि रसोलियों का जो इशू होता है, तो हमारा ईमान ये था कि हम सब मिलके प्रेयर कर रहे थे, आपसे भी कहा प्रेयर करवाइए, मासूम मामू सब हम लोग मिलके प्रेयर कर रहे। तो ईमान ये था कि हम जब इस मीटिंग पे आएंगे, लास्ट फ्राइडे जो अनाउंस हुई थी हमारी, तो जब हम इस मीटिंग पे आएंगे तो उसके बाद अब हमने रिपोर्ट्स करवानी है सारी। तो फ्राइडे को मीटिंग हुई है, सैटरडे को जब रिपोर्ट करवाई तो डॉक्टर सारे हैरान हो गए कि सर आपने हमें रिपोर्ट ही गलत ला कर दिखाई है। सारी रिपोर्ट ही चेंज हो गई बिल्कुल खुदा के नाम से। ओके, अभी आपकी मदद ठीक है? जी शुक्र खुदा, बिल्कुल ठीक। अब वो बिल्कुल फ्री है इस बीमारी से? जी बिल्कुल। आप लोगों को क्या मशवरा दोगे इस बात के लिए? मेरा मशवरा ये कि जब तक हमारा ईमान खुदा यीशु मसीह पर है, जो हमारी ज़िंदगियों को तब्दील कर सकता है वो हमारी रिपोर्टों तक को तब्दील कर देता है। हालेलुया! तारीफ करो इस बात के लिए प्लीज। ओके जल्दी से सिस्टर। पास्टर जी, ये सिस्टर जी की गवाही है कि इनके भाई के घर 4 बेटियां थी, कोई बेटा नहीं था। 14 साल बाद जब इन्होंने आपसे प्रेयर करवाई तो लास्ट फ्राइडे इनके भाई के घर बेटा पैदा हुआ। हालेलुया! तारीफ कर दो। आप एक्सप्लेन करेंगे। पास्टर साहब से दुआ करवाती रही और संडे को भी और फ्राइडे की मीटिंग में आती रही, और खुद भी खुदावन ने मेरे भाई को खूबसूरत बेटा पिछले फ्राइडे दिया है। और खुदावन का शुक्र करते हैं कि खुदावन ने इतना प्यारा गिफ्ट दिया, और पास्टर साहब का भी शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने हमें भी इतना अच्छा पास्टर और हमें गिफ्ट दिया है। खुदा इनको और बढ़ाए और इनसे हीलिंग करे कि इनके वसीले सबको कामयाबी और तकलीफें जाती रहें। और थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। Come on, in the name of Jesus. इसे विचार थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया! तारीफ कर दो इस बात के लिए। इनको खड़ा करो, साइड पे। हालेलुया, हालेलुया। जी सिस्टर, जल्दी से जल्दी से टाइम नहीं है। पास्टर जी, एक बहुत बड़ी एक टेस्टिमनी है इस सिस्टर की कि ये इनको 3 अटैक हो चुके हैं। पास्टर जी 3 अटैक हो चुके हैं इनको, जिसकी वजह से पास्टर जी इन्होंने लिखा है कि मैं डिप्रेशन में चली गई थी, मैं परेशान हो गई, मेरे साथ क्या हुआ, सब कुछ इनका चला गया। फिर पास्टर जी इनको किसी ने बताया आपके बारे, आप चर्च आओ, खुदा आपको आज़ाद करेगा। तो पास्टर जी इनको 3 जुम्मे हो गए याद रहे, जो लास्ट जुम्मा हमने जो फर्स्ट लिया था, जैसे ही पास्टर जी यहाँ पे आए हैं, जब पास्टर जी आपने इनके ऊपर हाथ रखा, राइट नाउ यीशु मसीह के नाम से पास्टर जी उसी टन डिप्रेशन की लानत इनकी जिंदगी से आउट हो गई। हालेलुया! आप खुद से बताएं। हाँ जी, 3 अटैक हुए सी ते ना मैं बड़ी परेशान हो गई सा। मेरे बच्चे ने गड्डी च पा के जाना करना, तो उन्हें कहना टाइम दिता, मैं कहा मैं नहीं जाना दवाई लेन, मैं दवा करा के आनी। तो मैं इतने आई थी, सही हुआ 3 जुम्मे हो गए बिना दी नूं। आप सही है? हाँ सही है। क्या लोगों को कहोगे? हाँ जी, क्या लोगों को कहोगे? बहुत खुशी तारीफ करो इस बात की। God bless you। मैं बहुत खुश हूं। मेरे बच्चे बड़े परेशान होंगे सी 3 अटैक हुए थे। हम भी बड़ा खुश हैं, आप सही हो चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू। खुदावंद जीसस क्राइस्ट यही चाहते हैं, आप खुश रहो। गॉड ब्लेस यू। आप सबको सलाम। मैं यहाँ पहली दफ़ा अपनी बाजी के साथ आई थी, मैं ठीक नहीं थी, तो हमने ना ऐसे ही अपने हस्बैंड के लिए दुआ करवाई। मेरे हस्बैंड सरकारी नौकरी पर लगे हुए, तो उधर का रूल है 2 या साल बाद ना वो पक्का करते हैं। तो पास्टर साहब ने रात को दुआ कराई, अभी उसे 2.5 महीने ही हुए थे, तो वो सुबह ड्यूटी पर गए, तो उन्होंने उसी टाइम मेरे हस्बैंड को पक्का कर दिया, और सैलरी भी 25 से 50 हज़ार हो गई। तारीफ करो उस खुदा के लिए, तारीफ करो। मैं आपको सही बता रहा हूँ, अभी आपको मेरी इस मिनिस्ट्री का पता नहीं है। मैं कह रहा हूँ धमाल डलने वाली है। हालेलुया, हालेलुया। ठोकर आमीन बोला करो, ताकि आपका आमीन जब ऊपर जाए तो बैठे बैठाए अपनी गवाही पक्की हो जाए। हालेलुया।
हालेलुया। जी भाई जल्दी से जल्दी पास्टर से। जी, ये ब्रदर की गवाही ये है कि 2 साल से इनको कोलेस्ट्रॉल था, लेकिन ये जब भी टेस्ट करवाते थे वो बहुत हाई जाता था। जैसे इन्होंने आपसे प्रेयर करवाई, इस मीटिंग में आए, तो अब इनका कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल ठीक है, कुछ भी नहीं है। आप खुद बताएं इसको। मेरी तरफ से सबको सलाम। मेरा कोलेस्ट्रॉल पास्टर जी हाई रिस्क पे आ जाता था जब भी मैं टेस्ट करवाता ओके। बट अब आपसे प्रे करवाई तो बिल्कुल नॉर्मल हो गए, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल नॉर्मल। मैं आप एक चीज देखोगे, आप मोस्टली लोग देखोगे ये सारे लोग चर्च में कलीसिया थे और आज क्या कर रहे हैं? बाइबल कहता है जो मेरी खिदमत करेगा मैं दुनिया का बेस्ट उसको दूंगा। आपको चुना गया है, जाओ सब कौमों को बचाओ, उनको बाप और बेटे रूह कुदस के नाम से बपतिस्म करो। आपका ये फर्ज बनता है, आपका ये काम बनता है इस दुनिया में रहकर रूहों को बचाओ। अपनी बहन को, पड़ोसी को, भाई को, उसको बोलो आओ मैं तुमको चैलेंज करता हूँ, जीसस क्राइस्ट हमारी लाइफ को चेंज करेंगे। और जब वो आपके उस चैलेंज के वसीला से जब आएंगे, खुदा उनको चेंज करेगा। और जब वो बड़ी गवाही के साथ खड़े होंगे, आप खुदा की हजूरी में याद किए जाओगे। आपका ये काम है रूहों को बचाना। हालेलुया, हालेलुया। आप लोगों को क्या बोलोगे? मैं लोगों को यही बोलूँगा कि जब हम खुदा के साथ चलते हैं तो खुदा हमारे लिए बड़े बड़े काम करते हैं। तारीफ करो उस खुदा की। ओके, मेरा ये ख्याल है कि गवाहियाँ ज़्यादा होती जा रही है। लास्ट पेयर हमें 9 बजे खत्म कर लिया, तो जल्दी से आ जाओ, जल्दी से। ओके, गुड मैसेज। जल्दी से जल्दी से दोनों स्पीड लगाकर बोलो जल्दी से। पास्टर जी ये बहुत बड़ी टेस्टिमनी इनकी लाइफ की कह रहे हैं कि 5 साल से इनको गले का मसला था, मैदे का और गले का, जिसकी वजह से पास्टर जी काफ़ी डॉक्टर को चेक करवाया, जिसकी वजह से इनको आराम नहीं आया। और ये कहना है इनका ये कि मैं 3 जुम्मे आता रहा और जैसे मैं चौथे जुम्मे यहाँ पे आया, यहाँ पे फर्स्ट टाइम, तो पास्टर जी जब आपने प्रे की और मैं इस गले की बीमारी से और इस मैदे की बीमारी से यीशु मसीह के नाम से। आपको जो गले की प्रॉब्लम थी ये कितनी देर से? ये 5 साल से थी। क्या प्रॉब्लम थी आपको? मैदे की और गले की प्रॉब्लम थी। कितनी प्रॉब्लम थी वो? बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, सही रात नहीं सो पाता था। और डॉक्टर के आप पास गए? डॉक्टरों ने सारे टेस्ट करवाए, आराम नहीं आया। आपने आज तक कितना पैसा उन पर खर्च किया अपनी बीमारी? बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया, 5 साल इलाज ही करवाता रहा, कहीं से भी शफा ना हुई। तो हुआ क्या? तो मैं 4 फ्राइडे आपके उधर चर्च में आया। चौथे फ्राइडे जब आपने लैंडेड किया तो दुआ की मेरे पे, तो मैं स्लेन हुआ। उसके बाद खुदा के फजल से मैं ठीक हूँ। हालेलुया। तारीफ करो इस बात के लिए, कलीसिया तारीफ करो, तारीफ करो, तारीफ करो। ये जितनी खींचकर ताली बजा रहे हो ये आपकी गवाहियों को पक्का कर रही है। आपको पता है जब ये ताली बजा रहे हो शैतान दूर से बैठकर रो रहा है। पता क्यों? उसको पता है अब मेरे जूतियां खाने का टाइम आ गया। हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू जी, खुदावंद आपके साथ आगे, खुदावंद आपको ब्लेस करे। जल्दी से सिस्टर आए। वैसे इस सिस्टर की गवाही को ये कल मेरे पास आए थे, ये बहुत ही अमेजिंग किस्म की टेस्टमनी है, तो हम इस गवाही को सुनेंगे। सिस्टर आप बोलिएगा प्लीज। मसीह में सब भाई में सलाम। मेरी गवाही ये है, मैं बहुत प्रॉब्लम में थी। मेरे जो हस्बैंड है वो चर्च में नहीं आते थे और मीटिंग में भी नहीं जाते थे। खुदावंद का शुक्र है कि मैं जब इस चर्च में पहली दफ़ा आई थी और मैं बहुत प्रॉब्लम में थी और मेरे पास पैसे भी नहीं थे हदिये के लिए भी। और जब मैं इस मीटिंग में आई हूँ ना, तो खुदावंद का शुक्र है कि खुदा ने हर चीज़ मुझे मुहैया की है। और मेरी इंस्टॉलमेंट थी वो रुकनी थी, मेरे हस्बैंड ने काम पे जाना था और मिलनी थी। मैंने काम को नहीं समझा, मैंने कहा मैं दुआ पे जाऊंगी, नहीं मिलते पैसे ना मिले। और खुदावन का शुक्र है जब हम चर्च में आए और हमें पैसे भी मिले, हमने इंस्टॉलमेंट भी दी है। हालेलुया। दूसरी बात ये है कि मैं जल्द अपनी बड़ी गवाही के साथ आऊंगी। मैं मीटिंग में गई थी और खुदा ने मुझे ब्लेस किया है और मैं बहुत बड़ी गवाही के साथ आऊंगी इस चर्च में। मैं आपको अपनी गवाही दूंगी। खुदावन का शुक्र है। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। आप इस सिस्टर का चेहरा जरा गौर से देख लें। ये मेरी सबसे छोटी नंद है, मेरी 4 नंदे हैं, चारों के पास बेटों जैसी ब्लेसिंग है। और ये बेटे की ख्वाहिशमंद थी, इसके बेटा हुआ और जीसस के पास चला गया। जीसस ने अपनी मर्जी से ले लिया। वो खुदावंद और जलाल के लिए, कुदरत के लिए वो खुदावंद ने लिया है।
आपके शौहर कहाँ गए? उनको छुट्टी नहीं हुई, लेकिन नेक्स्ट फ्राइडे वो आएंगे। ओके, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। इसके शौहर का कहना है, वो खुद मेरे पास बनता है, मुझे कहता है मैं जिंदगी में जब से पैदा हुआ हूँ कभी चर्च नहीं गया। जब से पैदा हुआ हूँ आज तक चर्च के अंदर पाँव भी नहीं कभी रखा। कहता आप पहले पादरी हो। मेरी बीवी ने जब आपके साथ अटैच हुई, चर्च में आई, तो मुझे इसने कहा चर्च में जा रहा है। मैंने कहा अच्छा देखता हूँ चर्च जाना। तो ये आ गई, और जब वो गेट से यहाँ से पिछले फ्राइडे ऐसे एंटर हुआ है, मुझे पता भी नहीं, और वो वहाँ पर सिक्योरिटी का काम कर रहा था। और कहता है जब मैं एंटर हुआ हूँ मेरी लाइफ इस तरह से हो गई है। कहता मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ मैं सदा आपसे जुड़ा रहूँगा। कहते हैं आप पहले पास्टर हो जो मेरी समझ में भी आए हो, और मैंने ना आपको देखा ना मेरी बीवी ने आपसे बात की, सिर्फ अपने भाइयों को, फैमिली को देखकर ये चर्च के साथ जुड़े। तो अपने भाई जुल्फकार को बोला मैंने भी चर्च के साथ जुड़ना है, चर्च के साथ जुड़ना। अभी मेरी बात भी नहीं हुई, ये अंदर है और गवाहियां तैयार है। तारीफ करते हैं।